हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन पहला, कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लौह अयस्क। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। क्वेश्चन 3, मैग्नेटाइट लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लौहांश पाया जाता है? तो लौहांश का मतलब लोहे की मात्रा, तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 70% लोहे की मात्रा पाया जाता है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। क्वेश्चन 5, कौन लौह अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हेमेटाइट। क्वेश्चन 6, हेमेटाइट लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लौहांश पाया जाता है? तो हेमेटाइट लौह अयस्क में 50 से 60% लौहांश पाया जाता है। क्वेश्चन 7, लौह अयस्क की पेटी दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी भारत के किस राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 8, लौह अयस्क की पेटी महाराष्ट्र गोया पेटी महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह पेटी महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन 9, एक टन इस्पात बनाने में लगभग कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी 10 केजी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाई बनाने में, पेंट बनाने में, ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 11, भारत के कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा। क्वेश्चन 12, झारखंड का कौन सा जिला तांबे का मुख्य उत्पादक है? तो झारखंड का सिंहभूम जिला तांबे का मुख्य उत्पादक है। क्वेश्चन 13, राजस्थान की खेतड़ी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी तांबे। क्वेश्चन 14, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा 65% उत्पादन करता है, झारखंड 10%, गुजरात 9%, छत्तीसगढ़ 6%, महाराष्ट्र 6%, मध्य प्रदेश 3%, अन्य में 1% आता है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत साधनों है? तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम तीनों परंपरागत साधनों है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों है? तो बायोगैस, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये तीनों गैर परंपरागत साधन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 17, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के कितने वर्षों तक संपीड़न से हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाखों वर्षों तक। क्वेश्चन 18, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन 19, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बॉक्साइट। क्वेश्चन 21,
झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अभ्रक। झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तलछटी चट्टानें। क्वेश्चन 23 मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी थोरियम। क्वेश्चन 24 चूना पत्थर अधिकांशतः किस चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवसादी चट्टानें। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु के गुण मौजूद हो। इस ऑप्शन में लोहा, तांबा, बॉक्साइट ये तीनों धात्विक खनिज है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु का गुण मौजूद नहीं हो, अर्थात इस ऑप्शन में अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर ये तीनों अधात्विक खनिज है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा खनिज है? तो ऊर्जा खनिज वे संसाधन है जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस ऑप्शन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये तीनों से ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 28 किस अयस्क से एल्यूमीनियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बॉक्साइट। क्वेश्चन 29 इनमें से कौन सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल है? तो सीमेंट फैक्ट्री में कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 30 भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, डिगबोई असम ये तीनों क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम और थोरियम। क्वेश्चन 32 भारत में कोयला कितने भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। क्वेश्चन 33 खनिज से तैयार वस्तुएं कौन कौन सी है? तो खनिज से कार भी तैयार होता है, रेलगाड़ियां भी तैयार होती है, हवाई जहाज़ भी तैयार होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 34 ऊर्जा किन किन संस्थानों के लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा खाना पकाने के लिए भी आवश्यक है, रोशनी के लिए भी आवश्यक है, मशीनों के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 35 हमारे कुल उपभोग में पौष्टिक खनिज कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 0.3%। क्वेश्चन 36 अपघर्षक खनिज का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दंत मंजन बनाने के लिए। अब अपघर्षक खनिज, तो अपघर्षक खनिज सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड इत्यादि को कहा जाता है। क्वेश्चन 37 निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। क्वेश्चन 38 इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चूना पत्थर। क्वेश्चन 39 अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2000 से अधिक।
क्वेश्चन 40 निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हीरा।